हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन कृषि में। बच्चों, हम करेंगे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी, जिसमें हमने देख करके जाना था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक जो मेटल है दूसरे मेटल को कैसे रिप्लेस कर रहा है मेटल सॉल्यूशन में से। और ये जो विलियन में से जो मेटल का लेन देन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा था ये बच्चों, कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। और आज के क्लास में बच्चों हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और आगे की चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए क्या है खास। तो बच्चों पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे एक अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कैसे लेस रिएक्टिव जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन है हमारा उसमें से उसे डिस्प्लेस कर रहा है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये होता क्या है सबसे पहले बच्चों, तो जो केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एग्जांपल दिया है बच्चों कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या। जैसे ए और बी हमारे पास था मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन और सी डी का, इसमें क्या हुआ, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे बच्चों, यानी कि सी वाला किसके साथ चला जाएगा, बी वाले के साथ, और ए वाला डी वाले के साथ। तो ये दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से, इसी वजह से हमने इसको नाम दिया यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, ऐसा हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन यानी आयनों के आदान प्रदान के कारण बच्चों। अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में भी दिया है एनसीईआरटी में वो है बच्चों कि व्हेन वी ऐड सोडियम सॉल्यूशन टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी जब हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के विलयन में सोडियम विलयन मिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमें मिलता है क्या, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन होने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, यानी हमें सोडियम सल्फेट और क्या मिल जाता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। यानी बच्चों हमें क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट किस रूप में मिल रहा है, हमें सोडियम क्लोराइड के रूप में, और जो बेरियम क्लोराइड था वो किस रूप में मिल रहा है, हमें बेरियम सल्फेट के रूप में। तो बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है, आपका जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम और दिया गया है बच्चों से जो हमारे रिएक्शन है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट को, वो क्या है जरा पढ़ करके समझते हैं बच्चों कि वी ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। This insoluble substance is formed is known as precipitate. Any reaction that produces precipitate is called precipitation reaction. The white precipitate of barium sulfate यानी BaSO4 is formed by the reaction of किससे, SO4 and Ba2+. The other product is called sodium chloride. यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, तो बच्चों क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ पानी में अघुलनशील है जो बनता है, और बनने वाले इस अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप उत्पन्न करने वाली कोई भी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बच्चों, बेरियम जो सल्फेट है उससे सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है, जो आपका सल्फेट है उससे, और जो बेरियम है उससे यानी Ba2 और SO4 से की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। और ये सोडियम क्लोराइड एक अन्य उत्पाद है जो साथ में इसके बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला बच्चों कि इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया के तौर पे भी जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस नाम से भी जानते हैं कई बार। कब जानते हैं नाम से इससे, जब इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों।
चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वह अभिक्रिया या ऑक्सीजन प्रतिक्रियाओं में उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीजन के अतिरिक्त या हाइड्रोजन को हटाने के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। यानी ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये बेसिकली होता कैसे है बच्चों, ये होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों में ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है और जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल किया जाता है, हाइड्रोजन का अभिकारकों से हटाना शुरू हो जाता है बच्चों। तो बच्चों दोनों जब चीज़ें एक साथ होती हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों से, उस रिएक्शन को हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों। अब जरा इसके कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अब एग्जांपल सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है बच्चों, इन दिस रिएक्शन कॉपर गेन्स ऑक्सीजन और कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, यानी इस अभिक्रिया में कॉपर से ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर को ऑक्सीकृत करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी 2Cu + O2 हीट हमने दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया और ये ब्लैक कलर का होगा। और ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड को बनाने के लिए, यानी ऑक्सीजन जो है वो तांबे में जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है बच्चों। ऐसा इस वजह से हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन जरा हम देख लेते हैं बच्चों। ये रिएक्शन किसका है, जो आप मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का देखते हैं बच्चों। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, बर्निंग आपने अपने मैग्नीशियम रिबन जलाया ऑक्सीजन में, तो ये बनाएगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बना दिया बच्चों। इसको भी क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। इसके बाद बात आती है बच्चों रिडक्शन रिएक्शन की, यानी रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बच्चों। तो रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली बच्चों उसका जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यानी उपचयन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। रिडक्शन में इसका ठीक उल्टा होगा, यानी रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाथ यानी ऑक्सीजन हट रहा है या लूज हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि या एडिशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स इनटू ब्राउन, यानी जब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया था तो हमने क्या किया था, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया था। अब उसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो एक जो आपकी ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन में यानी काली परत जो है वो भूरी परत में बदल जाती है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बच्चों और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जरा इसे भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने पहले रिएक्शन किया था ऑक्सीडेशन, उसमें हमने कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिया तो हमें मिल गया कॉपर ऑक्साइड बच्चों। अब उस कॉपर जो हमें मिला था उसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पे पास किया, यानी उसके पास हाइड्रोजन गैस पास की तो हमें मिल गया कॉपर वापस से और H2O अलग है। यानी इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन एंड रिड्यूस टू कॉपर ड्यू टू क्या हुआ कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस उस पर रिएक्शन कराई, तो अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का लॉस हुआ। ऑक्सीजन का लॉस होने की वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं बच्चों, आपका रिडक्शन रिएक्शन बच्चों। तो बच्चों बेसिकली क्या है, एक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। एक में आपका ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, दूसरे में आपका हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। जब ये चीज़ें होती हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया आपकी होती है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।